नमस्कार दीदी। सबसे बड़ी बात है कि मैंने बचपन से ही जो नृत्य सीखा है, वो भगवान के सानिध्य में भजनों से शुरुआत की थी। भजन, कीर्तन जो मेरे मंदिर में होते थे, उसमें मैं ज़्यादातर भजनों पे नाचना, गाना ये मेरा काम होता था और रुचि से करती थी आस्था के कारण। फिर धीरे-धीरे कब बढ़ती गई मुझे खुद पता नहीं चला। राजस्थानी नृत्य की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा रहा, जिसमें ज़्यादातर घूमर नृत्य से मैंने शुरुआत की और फिर उसके बाद मैंने कालबेलिया, भवई ये सब नृत्य की कच्ची घोड़ी भी किया हुआ है और भी बहुत सी राजस्थान की विधाएं हैं जो मुख्य विधाएं हैं उन पर मैंने नृत्य किया। मैम, आप आकाशवाणी और दूरदर्शन से अनुमोदित कलाकार हैं और आपको बीकानेर की गुलाबों के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल। आपने अब तक कौन-कौन से पुरस्कार प्राप्त किए? मैंने राज्य स्तरीय जितने भी जवाहर कला केंद्र से या जितने भी पुरस्कार हैं, बीकानेर का कोई पुरस्कार छोड़ा नहीं। गणतंत्र दिवस पर भी मुझे सीमा बहुगुणा ने सम्मानित किया। इवन देन अब मैंने अपने हिसाब से जब मैंने टीचिंग जॉब में लगी तो लगते ही मैंने चित्तौड़ टीचर्स टूर्नामेंट हुआ था, उसमें नृत्य में जीता मैंने स्पेशल अवार्ड और उसके बाद 2011 में मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड राज्यपाल के द्वारा दिया गया। राज्यपाल के बिल्कुल। माध्यम से आपको मिला। तो मैडम, आपको क्या लगता है कि राजस्थान में लोक कलाकारों की दशा कैसी है और उसमें क्या और परिवर्तनों की आवश्यकता है? मुझे लगता है कि मैं हर कलाकार को कहती हूँ कि पहले अपना करियर बनाएं, आप अपने पाँव पे खड़े हो। कला से केवल कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि कला को जो स्तर मिलना चाहिए, जो सहायता गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए, क्योंकि संगीत के पद ही हटा दिए गए, कहाँ कलाकारों को सम्मान मिलेगा। आप सोचो, जहाँ पे संगीत के शिक्षक हुआ करते थे स्कूलों में, अच्छी प्रार्थना से शुरुआत हुआ करती थी, बच्चे स्वतः शिक्षक के माध्यम से संगीत सीखते थे। वो अब कहाँ है? संगीत शिक्षक ही नहीं है, सामान्य शिक्षक को कह दिया जाता है आप सिखाओ, गणतंत्र का प्रोग्राम कराओ। हर शिक्षक संगीत को इतना अच्छे से नहीं जानता जितना संगीत पढ़ा हुआ शिक्षक जानेगा। तो मैं चाहती हूँ कि अब संगीत के पद हों, जिससे बच्चों का विकास संगीत में हो, क्योंकि संगीत हमें लय, ताल इन चीज़ों को जीवन में हम डालते हैं, तो उससे फ़ायदा होता है कि हमें जीवन की जीने की कला सिखाते हैं वो। जीवन को कैसे तालमेल करके जीना है, संतुलित करना है, वो भी नृत्य ही सिखाता है, संगीत ही सिखाता है। तो मैं चाहती हूँ संगीत को कोई सम्मान की स्थिति मिले। अब नई शिक्षा नीति में मैंने सुना है कुछ फ़ायदा होगा, अब वो कब लगे, क्या स्थिति हो, तो संगीत के लिए हर स्कूल में संगीत शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि नव पीढ़ी जो है वो सही संगीत की दिशा में बढ़ सके। अब जैसे मेरी बच्ची है, संगीत सीखना चाहती है, संगीत में शिक्षा ग्रहण कर रही है, लेकिन विषयों का तालमेल नहीं बैठ पाता। कहीं संगीत है तो ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग है तो और कोई जो सब्जेक्ट इसको चाहिए वो नहीं है, भाषा नहीं है। मैडम, क्या संगीत सीखना, संगीत अगर हम बोलते नृत्य की बात करें, तो क्या नृत्य सीखना बहुत महंगा होता जा रहा है क्या? अब होता जा रहा है क्योंकि सब प्रोफेशनल हो गए। मेरे समय में मैंने सबको फ्री सिखाया। लोक नृत्य सीखना एक अलग बात है, वो आपके लिए अलग चीज़ है, लेकिन आजकल उसको अवसर क्या मिले हैं, आप देखिए कोई भी इवेंट होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट लेने वाले लोगों को भी वहाँ पे अवसर मिलता है, वो पैसे कमा रहे हैं। हमारे समय में इतना नहीं था, उसको हेय दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन अब फिर भी इवेंट में, उनके बड़े-बड़े इवेंट में प्रोग्राम्स होते हैं, वो अर्निंग कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। पर वो है कि सम्मान की स्थिति उतनी हो या ना हो, मैं नहीं कह सकती। मैडम, कोरोना काल में कई लोक कलाकारों ने बहुत दुखद दिन देखे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके उस समय क्या गवर्नमेंट ने उस समय कुछ हाँ, कलाकारों के लिए कुछ विशेष कुछ कार्य किया आर्टिस्टों था? को किया था, मतलब उनको सहायता दी गई थी, फॉर्म भराए गए थे कुछ आर्टिस्टों के। लेकिन दुखद ये है कि जो ये राजनीतिकरण है, उस वजह से जिन लोगों तक पहुँच थी ना, वो ले पाए। जो निम्न दर्जे का, जो अपने घर बैठा कम पढ़ा लिखा आर्टिस्ट है, उसको वो फ़ायदा नहीं हो पाया, नहीं मिला। क्योंकि वहाँ तक वो बात नहीं पहुँची। मैडम, कितना धन दिया गया था उस समय? लगभग मुझे याद है कि 5-5 हज़ार रुपए की सहायता दी गई थी। 5-5 हज़ार रुपए की हाँ, वो सहायता भी दी गई स्तर थी। से दी गई थी, कौन-सा आर्टिस्ट किस स्तर का उस तो हिसाब। मैडम, उसमें रजिस्टर्ड मतलब होना ज़रूरी था। बिल्कुल, अगर कोई संस्था से थे, रजिस्टर्ड नहीं है या तो कोई उनको भी केवल, दी गई थी, उनको भी उनको दी, भी दी गई उनको थी। भी दी गई। अगर वो प्रूव करते हैं अपने फ़ोटोज़ से और से कि मैंने आर्टिस्ट लाइन में इतना समय काम किया है, उनको सहायता दी गई थी। पर 5,000 रुपए पर्याप्त तो नहीं, नहीं नहीं, थे कुछ मैडम। नहीं था, एक बार देने के बाद वो भी बहुत सी फ़ॉर्मेलिटियों के बाद मिले हैं, कुछ नहीं होता है। तो आप, आर्टिस्ट को स्वयं ही खड़े होना पड़ता है अपने लिए। मैं तो कहती हूँ जैसे पत्रकार कॉलोनी होती है, वैसे आर्टिस्टों की कॉलोनी भी होनी चाहिए, उनको ज़मीन भी मिलनी चाहिए। उनके लिए संगीत के लिए आप कुछ ऐसा करें कि जैसे वृद्धावस्था पेंशन है
और पेंशन चल रही है, तो संगीतकारों के लिए भी पेंशन होनी चाहिए, क्योंकि वो जब तक लगा हुआ है प्राइवेट वाला कि संगीत कर पा रहा है तब तक ठीक है, बांसुरी बजा रहा है तब तक उसकी अर्निंग है, थोड़ी बहुत घर चला रहा है। जब उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो उसमें इतना सक्षम नहीं है, तो फिर कहाँ से खाएगा वो? उसने जो समर्पित किया है राष्ट्र के लिए, प्रोग्रामों में किया है, उसने बहुत से अवार्ड लिए हैं, इतना सब कुछ बड़े बड़े प्रोग्रामों को सजाया है, 4 चांद लगाए, लेकिन बाद में उसके सारे चांद ढीले पड़ जाते हैं। वो जब भूख से तरसता है, कपड़े नहीं होते तन बदन पे, उसकी दुर्दशा देखकर ऐसे लगता है आर्टिस्ट होना अभिशाप है। मुझे वो वेदना होती है कि जो आर्टिस्ट की कदर, पहले राजा महाराजा होते थे तो पूरी जिम्मेदारी लेते थे, संगीतज्ञ जो होते थे उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते थे क्या? तो सरकार को लेनी चाहिए कोई जिम्मेदारी। आपके प्रोग्रामों की शान है वो, क्यों नहीं लेते आप? स्तंभ है आपके प्रोग्राम के, ऊंट उत्सव हो रहे हैं और हो रहे हैं, सब में क्या है? किसके दारो मदार पे है? पर आर्टिस्ट को तो बस तालियां मिल गई बहुत है, उसके बाद उसको कोई नहीं पूछ रहा है, तो ये पेट नहीं भरती तालियां। मैं कह रही हूँ मेरे पास इतने मतलब इतने सारे वार्ड है, 3 जो चाय की पेटियां होती है वो भर के रखी हुई, मेरे पास सजाने को जगह नहीं है। एक बार मेरे पिताजी को मैंने कहा कोई बात, मैं आर्टिस्ट, मुझे क्या कमाने की जरूरत है? उन्होंने कहा नहीं बेटा, एक तू अवार्ड लेके जाना और 100 ग्राम चाय पत्ती मांग के लाना, 100 ग्राम भुजिया मांग के लाना दुकान पे। नहीं देगा वो, ये अवार्ड वहीं तक है जहाँ है, कोई कीमत नहीं है। क्या मैडम भारत सरकार भी राजस्थान सरकार के साथ कोलैबोरेशन में कुछ देती है, कभी ऐसा कुछ हुआ है? ये सहायताएं जो मूल पहुंचनी चाहिए ना, जहाँ तक वहाँ नहीं पहुंच पाती है। हम देख रहे हैं सभी सरकारी योजनाओं का ये हाल है, नहीं हो पाती, कारगर साबित नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़ा चैनल चलाना पड़ेगा आपको, एक बहुत साफ सुथरा स्पष्ट चैनल ऊपर से नीचे तक, बिना किसी भ्रष्टाचार के हो, तो जरूर सहायता मिलेगी, आर्टिस्ट पनपेगा और उसका विकास होगा निश्चित रूप से, नहीं तो नहीं होगा। मैडम जो गांव गुआड़ में कलाकार बैठे हैं, कई कलाकार बहुत ऐसे हैं, जैसे आप शहर में रह रही हैं, हो सकता है आप पढ़ी लिखी हैं, आपको योजनाओं की बहुत अच्छी सी जानकारी भी है, कुछ गांव गुआड़ में रह रहे हैं जो एकदम ग्रामीण इलाके में, उन तक तो पूरी बात भी नहीं पहुंचती होगी, तो उनके लिए सरकार को आपको क्या लगता है कि उनके लिए स्पेशल क्या? देखिए मैंने उनको देखा है कि वो ज्यादातर जैसे ब्याह शादी में उनको बुलाते, वो उससे बेचारे कमा कर खा रहे, डोली होते हैं और होते हैं, या फिर जागरण में जाके थोड़ा बहुत जो मिल जाता है उससे चलाना, बाकी सरकार की योजनाएं वहां तक पहुंचे बहुत मुश्किल है। अब तो ये मांगणियार, काफी बुंदूखा, कुछ लोग जो आ गए तख्तो ताज पे, नजर में आ गए, जिन पर कृपा हो गई, वो तो ऊंचे बढ़ गए। अब गुलाबों ने बहुत कमाया है, फ्रांस में रही और रही, उसके बच्चे वहां पढ़े, बहुत कमाया है, कोई कमी नहीं है उसके। अगर वो थोड़ा सा सही चलती तो कोरोना में भी उसको परेशानी नहीं होती, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। पर वो खुला सब आराम से चले तो वो सब खत्म हो गया। मेरा सोच ये है कि संगीत, नृत्य या जितनी भी 64 कलाएं हैं, इनको सम्मान प्राप्त करने के लिए आर्टिस्ट को, जैसे राजा महाराजाओं के समय एक प्रशस्ति और आश्रय मिलता था, उन्हें आर्थिक चिंता नहीं होती थी, वो केवल साधना में खोए रहते थे और संगीत को उत्तरोत्तर विकास की ओर ले जाते थे। आज का संगीतज्ञ साधना करने की बजाय सोचता है कि 2 रुपए कैसे कमा पाऊं, वो उतना ही रह जाता है। जो स्तर साधक के रूप में उच्च भगवान से मिलने का जो साधन बताया है संगीत को, वो नहीं कर पाता, अब तानसेन नहीं हो पाते, क्योंकि उनको वैसी प्रशस्ति और वैसा आश्रय नहीं मिलता, आर्थिक जो मुक्तता है, चिंता मुक्ता है, वो नहीं मिल पाती। क्यों? करना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, और आर्टिस्टों के लिए जैसे जमीन मुहैया कराए, एक कॉलोनी पूरी आर्टिस्टों की हो, उनके लिए थोड़ी जो आमूल चूल मंत्रालय के बारे में, मंत्रालय होना चाहिए, तभी तो वो सुविधा देगा ना। सारा काम जो होगा, जो योजनाएं बनेगी, वो मंत्रालय से ही बनेगी, जो लाभ होंगे वो मंत्रालय से होंगे, और सारी चिंता करेगा वो मंत्रालय ही करेगा उससे जुड़ा हुआ, तभी तो मंत्रालय बनना जरूरी है। संस्कृति से जुड़ा हुआ जो मंत्रालय, मूलभूत कलाओं से जुड़ा हुआ, उसको बनना बहुत जरूरी है, वो अलग से हो, वो हर आर्टिस्ट की वेदना तक उसका निवारण करे, उसके लिए अलग से, जैसे बीएसएफ की सुविधा है, उनको कैंटीन की सुविधा है, सब सुविधा है, क्योंकि वो देश के लिए कर रहे हैं, तो क्या आर्टिस्ट देश के लिए नहीं कर रहे हैं? सारा देश को जो संगीत का और जो आपके अंदर मन का रंजन है वो करने वाले आर्टिस्ट हैं, उनको आप प्रश्रय नहीं दे रहे हो, तो बहुत बड़ी आपके लिए ऐसी स्थिति हो जाएगी कि ये सब लुप्त प्राय हो जाएंगे, संगीत से सबका व्यामोह हटता जाएगा।
सब माँ बाप कहते हैं क्या संगीत लेना है, इसमें क्या पड़ा है, क्या कमा कर खा लोगे। तो संगीत का स्थान, पद और स्तर बढ़ना चाहिए और उसको प्रश्रय मिलना चाहिए, आर्थिक सुविधा मिलनी चाहिए। जब जब बाहर आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, है मुझे तुम याद आए हो। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ, तस्वीर क्या तुम्हें मैं तकदीर मानता हूँ हो। देखे नजर ने खुशियाँ या देखे गम के साए, मुझे तुम याद आए, हाय मुझे तुम याद आए। थैंक यू। हरि ओम मा नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इकवै नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्रशिव धनुर्गौरावापकाशिनी तया न सन्वाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकचि यामिखं गिरिशन्तस्ते विवीर्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि कंसे पुरुखं जगच्छिवेन वचसा त्वागिरिसाक्षा वदामसि जथान सर्वजगदयक्ष्म गं सुमना असत् अदिवोजदधिवक्ता प्रथमौ देव्यो भिकक्ऐं च सर्वा जम्बे सर्वा च जातु धान्योदराचि परासु असोदस्ताम्रो अरुण उत बभूसुमङ्गल ये चेन रुद्रा अभितो दुषिषता सहस्रशोभेखा गौभेटीमय असोजो वसपति नीलग्रीवो विलोहिता उतेनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदा हार्य सज्जो मृडयाति नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुस् अतो जेयसस्वानो हम तेभ्यो करं नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तु मुभयोरात्कन्योर्जाम यश्यते हस्तैकव पराता भगवो वप विजयं धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उत अनीशनस्य जा इकव आभुरिष्य निगङ्गदि जाते हेते मृडुषं मते बभूवते धनुते आस्मानुष तस्मृषमया परिभुज परिते धन्वनु हे त्रिष्मार्मक्तु विशत अतो जय युधिस्त्वारे अस्मन्निधेहितमा अवतत धनुष्टव गं सहस्राक्षते कुदे निशीरिशल्यानां मुखाशिहो निसुमना भवनवस्त अज्युदायाना तथा जयदुष्मे उभाभ्यां मुतते नमो बाहुभ्यां च धननीमानो महान्तवतुमानो अर्वकं मान उक्षन्तवतुमानो उक्षतं मानो वदीपितरं मोतमातरं मान प्रियास्तन्वो रुद्रीर्घ मानस्तोके तनीय मान आयुति मानो गोकुमानो अश्वेकुरीर्क मानो रुद्रभामिनो विदुरश्मन्त सद्मित्वा हवामहे हरि ओम मा